हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ जैसे कि ना मतलब ऐसा हो गया है, मतलब ना रटी रटाई लाइनें हैं कि वीडियो शुरू होते ही ना बस एक 4-5 लाइन तो मैंने मारनी है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा मौसम है आज। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रोमांटिक मौसम हो रहा है। और इस मौसम में घर पे बैठा ना पाप है, पाप। वैसे ना हमने इस वीकेंड पे कोई प्लान बनाया नहीं था बिकॉज हमारे को अपना पूल क्लीन करना था। और लकीली कल हम लोग पैम के घर पे गए थे और पैम का पूल क्लीन हो चुका है। वो कहते हैं ना कि यार तुम्हारा कुछ भी कैसा भी हो, पड़ोसियों का बेटर हो जाए तो आग लग जाती है। पैम सोचे कहेगी शिल्पा तुझे मुझसे आग भी लगती है, तो हाँ तुम्हारा पूल मेरे पूल से क्लीन कैसे है, मुझे आग लगती है। तो कल पैम और का पूल इतना क्लीन देखकर ऐसी आग लगी, तो मैंने कहा यार आज कुछ भी हो जाए मुझे मेरा पूल क्लीन करना ही करना है। तो सुबह सुबह मैं वॉलमार्ट गई, शॉक के बड़े सारे पैकेट लेकर आई और शॉक के पैकेट मैंने अपने पूल में डाल दिए। पता है ग्रीन था हमारा पूल, ग्रीन एल्गी वाला। और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्लीन होगा। हर साल जब हम पूल खोलते हैं ना तो एक बार तो उस पूल की हालत देखकर मुझे लगता है यार ये तो ठीक नहीं होने वाला, इस सीजन में तो ठीक नहीं होने वाला। बट शॉक हमेशा शॉक करता है मुझे तो मैंने 2 पैकेट अभी शॉक के डाले हैं और आधे घंटे में पूल ब्लू होना शुरू हो गया और अब बिल्कुल ब्लू है। वैसे अंदर जाकर आपको दिखाऊं कितना ब्लू हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 2 शॉक के पैकेट ने जब इतना ब्लू कर दिया है तो 2 और डाल दूंगी तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अमित क्या कहते हो यार, 2 शॉक के पैकेट और डाल दे? अभी नहीं, वो डालनी है, दूसरा लिक्विड डालना है। लिक्विड क्लोरीन डालना है? हाँ, लिक्विड क्लोरीन 2 बॉटल डालनी है पूरी। ठीक है, तो फिर वो तो हमें जाकर लेकर आनी पड़ेगी, वो तो घर पे नहीं है। तो बस आज के वीकेंड का प्लान ये था कि एक तो पूल क्लीन करेंगे, वो आधा काम कर दिया है हमने। मेरे ख्याल से कल जब 2 लिक्विड क्लोरीन के पैकेट भी डाल देंगे ना, इवनिंग तक हमारा पूल बिल्कुल रेडी टू यूज हो जाएगा। और एक हम जा रहे हैं विकास जी संगीता जी के घर पे। दे आर माई वेरी 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 डियर फ्रेंड्स, लेकिन उनसे ना मिलना बहुत कम होता है हमारा क्योंकि वो वॉन में रहते हैं। अब उनका वेट भी इतना आना नहीं होता, हमारा इतना वॉन जाना नहीं होता। जब हम बोल्टन ब्रैम्पटन में रहते थे ना उनसे हम हर वीक मिलते थे यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्ती दिल से होती है, मुलाकातें कम होने से दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाली दोस्ती है मेरी विकास जी संगीता जी के साथ। तो आज उनके घर लंच पे जा रहे हैं। कल उन्होंने फोन किया, आई वाज लाइक यस, हम कुछ कर भी नहीं रहे होते या कुछ कर भी रहे होते तो आते जरूर, बिकॉज ना क्रेविंग हो रही थी उनसे मिलने की यार। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत टाइम तक ना मिलो तो आपको उनकी ना उनसे मिलने की क्रेविंग होने लग जाती है। दे आर वन ऑफ माई दोस्त पीपल, दिल से कनेक्टेड। और अगर वॉन जा ही रहे हैं तो मैंने सोचा वॉन मिल्स भी होते आते हैं, बहुत दिन हो गए वॉन मिल्स गए हुए भी। तो ऐसा सैटरडे जिसका कोई भी प्लान नहीं था, इतने सारे प्लान बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब निकल रहे हैं तो रात तक ही वापस आएंगे। वैसे कल फ्राइडे बहुत अच्छा था, कल पाम और के घर पे राशि अविराज सब आए हुए थे, बहुत मस्ती मारी, इतने गाने गाए, इतने डांस किया और स्टोरीज डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वो रह गई ना आपकी स्टोरीज देखनी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो मैंने शूट किया नहीं था लेकिन स्टोरीज डाली थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं मैं जो इंस्टाग्राम पे तुरंत डाल देती हूँ मगर यूट्यूब के लिए कई बार शूट नहीं कर पाती। तो इफ यू आर नॉट वॉचिंग माई स्टोरीज एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। चलो यार अब चलते हैं। अमित मेरे को इशारे करे थे और मैं पता नहीं क्या ही सोचे जा रही थी। निकलते हैं वॉन के लिए, विकास जी संगीता जी के घर के लिए और वॉन मिल्स के लिए। आज शॉपिंग व्लॉग भी हो ही जाएगा। और देखते ही देखते पहुंच गए हम लोग वॉन मिल्स। वेलकम टू वॉन मिल्स। अमित, ये आपका बर्थडे मंथ है तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। सेफोरा से आपका बर्थडे मंथ है, गिफ्ट लेकर दो मुझे। गाइस विकास जी संगीता जी के पास अच्छा सा लंच करके और बहुत बढ़िया सी कॉफ़ी पीकर हम लोग आ गए हैं वॉन मिल्स। और आते ही बिल्कुल सेफोरा है हमारे सामने। तो अमित का बर्थडे मंथ चल रहा है, आपको पता है ना बर्थडे मंथ में सेफोरा से फ्री गिफ्ट मिलता है, वो तो छोड़ना पाप है। तो बस मैं जा रही हूँ अमित के बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। पहले मैं अमित के बर्थडे का लूँगी, फिर 2 महीने बाद मेरे बर्थडे का लूँगी। सेफोरा की खुशबू ही अलग है यार, मज़े आ जाते हैं अंदर एंटर करते ही। और वॉन मिल्स का सेफोरा ओशवा सेंटर के सेफोरा से बहुत बड़ा है तो और भी मज़े आ जाते हैं। और यहाँ पे ना एक मिस्ट्री चैलेंज टास्क भी चल रहा है, उसमें आपको अपना हेयर टेस्ट कराने हैं इनके स्टोर में आकर, तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं स्टोर में आई हुई हूँ तो मैं अपना वो हेयर टेस्ट भी करा लेती हूँ। 100 पॉइंट्स फ्री के है यार, क्यों छोड़ूँ, है ना, तो वो भी करा ही लेती हूँ मैं। सो गाइस आई कंप्लीटेड द हेयर क्विज एंड आई गॉट दिस शैम्पू एज अ सैम्पल, जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि मुझे ये शैम्पू यूज करना चाहिए। बाल देखो, हाँ ये मेरे बालों में पूरा होगा। ये मेरे बालों में तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता, ये अमित के बालों के लिए ही है। तो मैं यूज करके बताऊंगा। हाँ तो आप यूज करके बताना कि मैं खरीदूं कि ना खरीदूं। अगर इससे मेरे बाल घने मुलायम लंबे हो गए तो तुम ले लेना। ठीक है, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा फिर मुझे ये शैम्पू, बट इससे मुझे 100 पॉइंट्स जरूर मिल गए हैं। और अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे किसी के आने की, ताकि हम अमित का बर्थडे गिफ्ट ले सकें।
ऑप्शन दिखाऊं मैं आपको क्या क्या है? चूज अ बर्थडे गिफ्ट और 250 बोनस पॉइंट्स। मैं बोनस पॉइंट्स लूं या मैं गिफ्ट लूं यार? पर बोनस पॉइंट्स तो अमित आपके अकाउंट में जाएंगे, मेरे अकाउंट में तो नहीं जाएंगे, तो गिफ्ट ही ले लेते हैं। अमित हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे लिए क्या लिया तुमने आज? मैंने स्किन केयर लिया है, स्किन केयर डॉक्टर डेनिस ग्रोव्स का। मैं स्किन केयर भी शुरू कर रहा हूँ अपनी। तो गाइस हमने अमित का बर्थडे गिफ्ट चूज किया है, तो ये लिया है जिसमें एक्सफोलिएटिंग पैड्स हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और एक सीरम है। हाँ तो यूज कर ले पहले। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भी इतना बड़ा स्टोर है यहाँ पे, इतना बड़ा। क्या हुआ? मुझे शूट कर रही हो ना? हाँ तो मैं ही बोलूँगा, तुम क्यों बोल रही हो? तो हमने यहाँ से बॉडी मिस्ट उठाए हैं, एक अमित ने अपने लिए, एक एमी ने अपने लिए और एक मैंने अपने लिए। ये सफारी मैंने रोजेस वाला लिया है, इट्स सो ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। दिखाना में कौन कौन से लिए हमने? एक्चुअली हमने 4 उठाए हैं। हमने चॉइस मतलब ये पिंक ऑब्सेस बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और ये एमी ने लिया है क्योंकि वो बस पर्पल कलर लव अनलिमिटेड। अच्छा भाई फिर ये किसके लिए लिया हमने? ये रोजेस वाला मुझे बहुत पसंद आया है। ये मेरा है। ये अच्छा, और हमने क्या लिया? अच्छा 4 ले लिए। तो ये पर्पल वाला पता नहीं किसके लिए ले लिया है। चलो अच्छा ये आपके लिए। अभी हम गेस्ट पे आए हुए हैं। अगेन मुझे बैग्स लेने, और आप कहोगे शिल्पा तुम बैग्स के पीछे पागल हो गया। पागल तो मैं हुई, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट अपने लिए नहीं ले रही हूँ मैं बैग्स, मुझे गिफ्ट्स लेने हैं, गिफ्ट्स। ठीक है, तो जो MK के बैग आए थे ना, अब आज संगीता जी विकास के घर गए थे, तो घर पे क्योंकि वही बैग पड़ा हुआ था तो मैंने एक उनको भी दे दिया, तो एक बैग मेरे को कम हो गया जो मैंने गिफ्ट्स के लिए मंगाए थे, तो वो कॉम्पनसेट करने में आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है MK से। वैसे आई थी मैं बैग्स लेने के लिए, और मेरे को ना ओवल शेप के सनग्लासेस लेने का बहुत टाइम से मन कर रहा है, तो यहाँ पे एक ओवल शेप के पड़े हैं तो मैं ट्राई कर लिए, कैसे लग रहे हैं बताओ मुझे, तो मैं दोबारा आ जाऊँगी लेने के लिए। अभी आप मुझे बताओ कि शिल्पा ये और नहीं। गाइस आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, एक ये, दोनों का रेट एक ही है। दे वर फॉर $70 मगर अभी ऑफर में 49 के चल रहे हैं, फ्लैट $49 के, तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको बोल कैसे लग रहे हैं? The first one. ये ले में कोई भी नहीं दी। मेरे इंश्योरेंस में मतलब टाइम आया हुआ है मेरे इंश्योरेंस से ग्लासेस लेने का, तो जब इंश्योरेंस $400 भर रहा है, मैं अपनी जेब से 50 भी क्यों भरूँ, मुझे ये बताओ। तो मैं इंश्योरेंस में ये वाला स्टाइल ढूंढती हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं अकलमंदी। गाइस एक बैग लेने के लिए आए थे और 2 थैले भर के लेकर जा रहे हैं यहाँ से हम लोग। गैस के डिज़ाइंस मुझे इसीलिए इतने पसंद है, या नाम होगा MK का और कोच का ज़्यादा, मगर डिज़ाइंस मुझे हमेशा गेस्ट के ज़्यादा पसंद आते हैं। इस बार तो मैं जब इंडिया भी गई थी तो मैंने सबको गेस्ट के बैग्स दिए थे, और हमने अभी भी जो बैग्स लिए सारे ब्यूटीफुल है ना, मतलब MK से अच्छे हैं। MK के जो पूरे वो डिज़ाइन जो है ना सेम है, सारे सिमिलर काइंड ऑफ है। तो मुझे MK ब्रांड बहुत पसंद है, मेरे पास अभी भी MK का ही बैग है, और मेरा जो आपको मैंने इतना हाइप बनाई थी कि यार मुझे वो ड्रीम बैग चाहिए, वो भी MK का ही था। बट जो मैंने गेस्ट के बैग्स लिए थे ना गिफ्ट देने के लिए इंडिया में, सबको बहुत पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। और अभी भी जो 2 बैग्स मैंने लिए दोनों बहुत अच्छे, आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी। और मैंने अपने लिए 2 शूज़ और लिए हैं गेस्ट से, भाई साहब मतलब मज़े आ गए, मज़े इतने सुंदर। मेरे साइज़ के शूज़ मिल गए, मेरे साइज़ के शूज़ बड़े रेयर मिलते हैं मुझे ब्रांड्स पे, मोस्टली या तो फोल्ड आउट होते हैं, वैसे मेरा 6 नंबर है, और कुछ ब्रांड्स में 6 नंबर भी मुझे लूज़ हो जाता है, और 5.5 ना इतना ईजिली मिलता नहीं है, बट गेस्ट पे सेल में पड़े हुए थे और सिर्फ 5.5 पड़े हुए थे, इतने मज़े आ गए यार। मैंने 2 पेयर उठाए हैं, वो भी आपको घर जाके दिखाती हूँ मैं। गाइस अमित और एमी गए हैं अपने लिए कुछ खाने का लेने के लिए, और मैं आपको अपने गेस्ट के शूज़ दिखा देती हूँ। एक तो ये लिए मैंने, एक्चुअली मैंने ऑफिस वेयर को ध्यान में रखकर लिए हैं कि भाई पॉइंटेड होने चाहिए और आगे से बंद होने चाहिए ताकि ऑफिस ड्रेसेस के साथ अच्छे लगे। एक ब्लैक मैंने लिए थे ऑफिस के लिए कॉलेज स्प्रिंग से, बट वो ऐसे पूरे कवर्ड नहीं है, और मुझे ये कवर्ड शूज़ ऑफिस के लिए बेटर लगते हैं कि कोई सॉक्स पहनी हो या ना पहनी हो,
छोटी सॉक्स पहनी हो तो दिखते नहीं है। मैंने मुझे आपको बताया था ना मैंने कि शूज़ के साथ जब सॉक्स दिख रही होती है तो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो एक ये लिया है और एक लिया है शो, लेट मी शो यू अनदर वन। ये सेम स्टाइल लिया है बट ये मैं ऑफिस में नहीं पहन सकती बिकॉज काफ़ी फ्लैशी और विद बकल्स है, वो भी गोल्डन बकल्स। बट इसकी हील मुझे बहुत पसंद आई। वो जो ऑफिस वाली हील है ना वो बहुत छोटी सी है बट इसकी हील काफ़ी अच्छी लगी और ये स्टाइल बहुत प्यारा लगा। तो ये दोनों मैंने सेल में उठाए हैं अनबिलीवेबल प्राइस पे। तो ये 2 शूज़ मैंने अपने ले लिए और बैग्स लिए 2। घर पे तो क्या दिखाना, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ओ 3 शूज़ लिए हैं। एक मैंने ये भी लिए हैं शूज़, ये देखो ये वाले, ये मैंने घर पे पहनने के लिए। अमित हमने 2 शूज़ नहीं लिए, हमने 3 शूज़ लिए। भाई ये फुटवेयर ये भी तो लिए है ना, 3 लिए हमने। मैं दिखा रही हूँ, डरा दिया यार अमित आपने मुझे। रुको पहले मुझे मैं दिखा रही हूँ, दिखाने दो। तो गाइस एक ये बैग लिया है मैंने और एक और बैग लिया है। ये मैंने प्रतीक्षा को बैग दिया था मेरी भाभी को जब मैं इंडिया गई थी दूसरे कलर में, और अब ये एक बैग और लिया है। तो ये दोनों मैंने गिफ्ट देने के लिए लिया है। चलो जी अब खा लो आप लोग। कहाँ खाओगे, रुको मुझे ये तामझाम समेटने दो। गाइस अच्छी खासी शॉपिंग करके हम लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल मॉल बंद करके। 9 बज चुके हैं और अभी भी पूरा दिन खड़ा है यार। सोचो जब 9 बजे अमित कनाडा में ऐसे दिन खड़ा होता है तो कितने प्यारे दिन लगते हैं। वो पता चलता है कि कनाडा में क्योंकि आसमान वैसे पता है क्या, कनाडा की एक अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है 9 इंडिया में भी बजते होंगे और उसमें भी ऐसे उजाला होता होगा, बट जो इसका आसमान जो नहीं इंडिया में 9 बजे कभी उजाला नहीं होता अमित, प्लीज कभी। अमित प्लीज डोंट बिहेव लाइक इंडिया में कभी रहे नहीं होते, इट्स टू मच। बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना स्काई इतना क्लियर दिखता है, मतलब ऐसे लगता है कि एक सीनरी नहीं होती जिसमें ब्लू कलर और दूसरे कलर सारे कलर्स दिख रहे होते हैं, वो वाली सीनरी से भी नहीं दिखती है। या द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स ब्यूटीफुल। जब हमें 3 महीने की समर मिलती है ना जिसमें 9 बजे 9:30 बजे भी दिन खड़ा होता है, तो वो सारे दुख दर्द जो हमारे होते हैं ना सर्दियों में 4:30 बजे अंधेरा हो जाने के, 5 बजे अंधेरा हो जाने के, वो दुख दर्द हम 3 महीने के लिए भूल जाते हैं। बट आज की शॉपिंग बहुत मज़ेदार थी यार, मज़ा आ गया। वॉन मिल्स पता नहीं कितने टाइम के बाद आई हूँ मैं, कितने टाइम के बाद। और वॉन मिल्स में शॉपिंग ना हमेशा बड़ी मज़ेदार होती है। कितने दिनों के बाद आई हूँ बता देती हूँ। जब मैं इंडिया गई थी फरवरी में तो हम लोग जनवरी एंड में आए थे, बिकॉज फरवरी बिगनिंग में तो हम लोगों ने ट्रैवल शुरू कर ही दिया था। तो जनवरी में आए थे हम लोग वॉन मिल्स, और अब हम जून में आए हैं वॉन मिल्स, पूरे 6 महीने के बाद। 6 महीने 5 महीने कह लो, जनवरी एंड में आए थे, जून का बिगनिंग चल रहा है। तो 5 महीने के बाद वॉन मिल्स आई हूँ मैं। बट वॉन मिल्स में मैं जब भी आती हूँ जी भर के शॉपिंग करके जाती हूँ और मज़े आते हैं, बिकॉज इतना बड़ा मॉल है ना ये, इट डिपेंड्स। जैसे ओशन ऑफ इंडिया एक थोड़ा छोटा मॉल है, और क्योंकि विडबी दुरहम रीजन में उस पर इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। यहाँ वॉन मिल्स में वॉन के और ब्रैम्पटन के, मिसिसागा के आसपास के काफ़ी लोग आते हैं, वुडब्रिज वगैरह, मेपल, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे भी बड़ा मॉल है तो वैरायटी अलग होती है, सेम स्टोर्स लेकिन वैरायटी बहुत अलग होती है। पहले जब लोग ब्रैम्पटन में रहते थे ना, मुझे वॉन मिल्स पे बस एक शिकायत थी कि तुम्हारे पास ज़ारा क्यों नहीं है यार, तुम्हारे पास ज़ारा क्यों नहीं है। ज़ारा वॉन मिल्स पे अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं। जी भर के शॉपिंग करी यार, मज़ा आ गया यार। चलो अब घर चलते हैं। खाना यहीं पे खा लिया था मैंने, सबवे बोल लिया था। किसी ने मुझे बोला था कि सबवे का भी अब चेक करो कि उसमें भी शुगर होता है। गाइस मैं सबवे का प्रोटीन बोल लेती हूँ विदाउट राइस, तो उसमें सिर्फ मैं चिकन डलवाती हूँ और बहुत सारी वेजेस डलवाती हूँ और वो पिकल वगैरह हो जाता है। तो उसमें मतलब राइस भी नहीं है, ब्रेड भी नहीं है, कार्ब्स नहीं है, तो वो मेरा शुगर स्पाइक नहीं करता। तो सबवे प्रोटीन बोल मुझे सूट करता है अगर हम कहीं बाहर हो और अब बाहर का ही खाने कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबवे प्रोटीन बोल इज माई बेस्ट चॉइस। गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमारे पूल में पहली डुबकी लग चुकी है। और पहली डुबकी कौन लगाएगा? एज यूजुअल एक ही को स्विमिंग आती है हमारे घर में, एमी। मैंने उसको बोला है कि अभी ना नीचे मिट्टी पड़ी है थोड़ी फ्लोर पे, लेकिन पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, बस अब ये फ्लोर वाली मिट्टी हटानी है। अभी स्कूल से आई है ये 2 मिनट पहले, इसने देखा है कि यार पूल बिल्कुल साफ सुथरा है, इमीडिएटली जाके तो जाते ही अपना स्विम सूट चेंज करके आ गई ऊपर रूम में और घुस गई है पूल में। और कल ही अमित के साथ गई थी और ये कुछ जेली फिशेस लेकर आई है, तो ये उसको पूल में फेंकती है और जाके फिर नीचे कलेक्ट करके आती है जेली फिशेस। कितनी एमी है? I got 4. You got 4, but how many are there in total? 6.
फिक्स, ओके। तो ये 6 फेंक रखी है उसने, 4 एक ही बार में ले आई है, 2 ढूंढेगी कहाँ पे है। मिल गई, एक और मिल गई। नाउ लास्ट वन। वो हरिद्वार में गोताखोर नहीं होते हैं, सिक्के डालो, वो जाके सिक्के ढूंढ कर आते हैं। बस एमी उस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। वो काम तो कर ही लेगी। नहीं मिल रही, फिक्स नहीं मिल रही। चलो जी, हैप्पी डेज आर बैक अगेन इन आवर बैकयार्ड। अच्छा टाइम आ गया है यार, अच्छा टाइम आ गया है। सारे फूल पत्ते आ चुके हैं, ये सारा ग्रीन हो चुका है, क्लीन हो चुका है। हैप्पी डेज आर बैक। ये देखो, ये वॉल भी पूरी भर गई है अच्छे से। वहाँ मैंने वैक्यूम निकाल रखे हैं, पूल वैक्यूम दोनों के दोनों। मैं सोच रही थी कि अभी शाम को पूल वैक्यूम डालूंगी, बीच में थोड़ी मिट्टी विट्टी हट जाएगी, बट उससे पहले तो ये मैडम ही चली गई है। अब ये बाहर आएगी तभी डालूंगी पूल वैक्यूम। नहीं मिला लास्ट वन, गुम ही हो गया फिर तो, मतलब 6 वाला मिल गया। चलो भाई, अब तो एमी एक्सपर्ट हो गई है। ओके, लेट देम सिंक। अच्छा, तो ये अपने आप सिंक हो जाएंगे। ओके, हाँ ये चले गए हैं बिल्कुल बॉटम में। और देखो, पानी इतना तो क्लीन है कि पूल का बॉटम बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है हमें। यही साइन होता है कि पानी बिल्कुल क्लीन है एंड रेडी फॉर स्विम है, कि आपको फ्लोर दिखना चाहिए पूल का। तो फ्लोर हमें अच्छे से दिख रहा है, बिकॉज फ्लोर पे वो जो मिट्टी है ना, वो भी सारी अच्छे से दिख रही है। Okay, go. Okay, 3, 2, 1, go. ओ, एक ही बार में उठा रही है सारे। कितने लिए? 1, 2, 3, 4, 5. 5। एक फिर भी रह गया, हर बार रह जाता है। आपके पैर के नीचे ही है बिल्कुल, मुझे दिख रहा है। और यहाँ देखो मुझे। ये अच्छा गेम ले आई है अमी तू। मुझे अपनी टेस्ला बाहर लगानी पड़ेगी क्योंकि गैराज का डोर खुला हुआ था एंड यहाँ पर ये बीच में ये बॉक्स पड़ा है। शिल्पा ने आज घास काटी होगी तो मेरे ख्याल से घास का वो बैग पड़ा है। बट हाँ, घास बड़ी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल अच्छी सी कटी हुई है। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? काम आ गया, बिल्कुल सर भी यहाँ पर बैठकर अच्छा लगता है ना? वो पानी को देखते रहो, घास को देखते रहो। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर अगर सारे फ्लावर्स होते हैं तो एक व्यू और भी अच्छा आता है, कलरफुल सा। हाँ, तो वैसे तो ये फ्लावर्स का काम आज कर सकते हैं। अभी 8:30 हुए हैं। हाँ, 9 बजे तक खुला है होम डिपो। हाँ, 9:45 तो हो गई है, 9:45 हो गई है। अच्छा, 15 मिनट है, फिर आके लगानी भी पड़ेगी, है ना? यहाँ पे फ्लावर बास्केट्स लगानी है हमें, मतलब यहाँ पर बंदा बैठे इस जगह पर तो कुछ तो अच्छा कलरफुल सा नेचुरल वाला लुक है ना। इतने फ्लावर्स थे हमारे यार यहाँ पे, ये पूरी क्रीपर्स थे, यहाँ इतने फ्लावर्स आते थे। हाइड्रेंजिया का पेड़ तो चलो अभी भी है, पता नहीं कब आएंगे इस पे हाइड्रेंजियास, लेकिन यहाँ पर भी कितने सारे फ्लावर्स थे। दो बहुत सुंदर लग रहा है, बट वी हैव पेड द प्राइस फॉर इट। वो प्राइस के फॉर्म में डॉलर्स तो दिए ही है, वो तो अलग बात है, मगर वो जो हमारी सारी लैंडस्केपिंग थी, वो जो क्यारियां बनी हुई थी फूलों की, यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ इतने बड़े बड़े होस्टर्स आते थे, वो सब कुछ चला गया। नाउ आई एम मिसिंग दैट। राइट, ये मेरा आइडिया था यहाँ पे रखना, है ना? हाँ, बट दिस इज गुड, मतलब ये बिस्ट्रो पानी अच्छा लग चला रहा के है। मैं यहाँ पर बैठकर देखती रहती हूँ इसको। चलो गाइज, अब कुछ खाना वाना भी खिला दो। आज वैसे राजमा बने हुए, आपको बता देता हूँ। शिल्पा ने मुझे पहले बताया था कि राजमा बना दूँ, बना दिए बनाने अभी राजमा चावल। राजमा चावल। तो चलो अंदर चलते हैं। ये बंद कर दो फिर पानी। पानी फिर नहीं, अपने आप हो जाएगा। कितनी देर के लिए लगाया था? मैंने टाइमर नहीं लगाती हूँ। अच्छा, टाइमर लगा दिया करो ना। मैं तो इसमें 60 मिनट्स का लगा देता हूँ टाइमर। 1 घंटा पानी देना पड़ता है। हाँ, सही कर रहे हो। अभी इतना पानी देते हैं, इतना पानी देते हैं, फिर भी वो येलो येलो बीच में दिख रहा है आपको? हाँ। फिर भी येलो येलो आ गया। सोचो, इतना सुबह शाम 1-1 घंटा पानी देते हैं। गाइस, तैयारियां चल रही हैं, देखो घर पे गेस्ट्स के आने की। तो ये जो एमी का टॉय रूम था और प्ले रूम था, उसको भी हमने एक मिनी बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। ये हम लोगों ने एयर मैट्रेस यहाँ पे लगा दिया है। ये बेड शेप का एयर मैट्रेस है, काफ़ी बड़ा सा, बहुत ही बढ़िया है यार। ये कविता और ये घर से हम लोग लेकर आए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने टॉयज हैं एमी के पास, सॉफ्ट टॉयज इतने टॉयज हैं। ये देख रहे हो जरा, एमी का कलेक्शन देखो आप सॉफ्ट टॉयज का। सारे टॉयज है, नीचे एक मैट्रेस बिछा हुआ था, उसके ऊपर रखे हुए थे।
तो अब ये फिर बेड पे आ गया। तो मैं सोचूँ कि टॉयज सोएंगे इसके ऊपर कि बच्चे सोएंगे, ये नहीं पता। अब क्या होगा, जब भी बच्चों ने सोना होगा तो ये सारे टॉयज नीचे ज़मीन पर जाएंगे। तो ये एमी का वैसे रूम सेट हो गया पूरा। ये किड्स रूम होने वाला है यहाँ ऊपर। ये मैंने ना जान के बेड इस तरीके से लगाया, वैसे क्वीन बेड था। अब मैंने कहा बच्चे हैं इतने लंबे तो है नहीं, ऐसे भी सो जाएंगे। चीकू फैम बहुत लंबे हो गए हैं। हाँ फिर भी बट यहाँ पे ना एमी और नितारा सो सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे अगर लेटेंगे तो 4 लोग बच्चे खेल सकते हैं। तो मैंने एमी को यही बोला है कि जब तक तुमने खेलना हो यहाँ पे इस रूम में खेलो, जब थक जाओ अपने अपने मम्मी पापा के पास आ जाओ।